90 चैप्टर्स है, पर अगर आपने ये 32 चैप्टर्स कर लिए ना तो आपको 500 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स डाले, आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड देन यू कैन अचीव दैट 500 प्लस वाला बेंचमार्क। 250 प्लस हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से मिलेंगे ये चैप्टर्स करने से। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? दिस इज अग्रुषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। देखो, हम सभी जानते हैं, हम सभी मानते हैं कि हमारा जो नीट का सिलेबस है इट इज़ वेरी वास्ट सिलेबस। अप्रॉक्स 90 to 95 चैप्टर्स है अगर हम टोटल करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीथिंग। तो इतने सारे चैप्टर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? और अगर हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो वहाँ पर तो हमें एटलीस्ट 600 प्लस लाने होंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट अपने जो स्कोर्स एनालाइज करोगे तो अगर आपको 300, 350 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको अभी मतलब बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील हो रहा होगा कि मुझे अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है और 600 प्लस लाना है और मैं यही स्कोर में अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ 300, 350, इससे आगे मेरी नैया मतलब आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आई हूँ। देखो, हमें चाहिए 600 प्लस, राइट? अब अगर हम लोग 500 प्लस एज अ टारगेट नंबर 1 चूज करें तो ये अचीवेबल है। मतलब 600 प्लस डायरेक्टली अचीवेबल नहीं है, पर 500 प्लस अचीवेबल है। कैसे अचीवेबल है? बिकॉज मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 32 चैप्टर्स। 90 चैप्टर्स है, पर अगर आपने ये 32 चैप्टर्स कर लिए ना तो आपको 500 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है? 1.5x पे चला दो, पर एंड तक देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है? पर अगर आपको इतने मार्क्स लाने ना तो डायरेक्टली वो चैप्टर्स कर लो, पर वो चैप्टर्स करने का एनालिसिस जो होता है ना, जो अप्रोच होता है, वो अप्रोच आपको यही अप्रोच रखनी है, ठीक है? यही अप्रोच रखनी है जो मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स डाले, आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है एंड देन यू कैन अचीव दैट 500 प्लस वाला बेंचमार्क। क्या क्या करना है आपको बच्चों? आपको करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस। आप आज से, ठीक है, आज से आपको खुद से ऐसे वादा करना है कि मैं डेली के एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है? आप टोटल करके करो। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के करो, फिर केमिस्ट्री के अलग और बायोलॉजी के अलग, ऐसा नहीं। अगर आपसे मैनेजेबल नहीं होता, आप एटलीस्ट 50 प्लस, मतलब खाली 50 क्वेश्चंस तो करो, टोटल करो ना। खाली फिजिक्स के थोड़े से, केमिस्ट्री के थोड़े से, बायोलॉजी के थोड़े से, टोटल आप एटलीस्ट ये रखो आपके टाइम टेबल में, मतलब रखो कि मुझे तो 50 क्वेश्चंस करने ही करने हैं, उसके पहले मैं सोने नहीं वाला, ठीक है? तो ये करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है दैट इज़ एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी को हमें एकदम ही बाइबल के रूप रखना है, हमें एनसीईआरटी पे ही स्टिक रखना है। हमें कोई भी रेफरेंस बुक के पीछे मतलब पूरा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कोई भी रेफरेंस बुक को, हमें एनसीईआरटी को एकदम ब्लाइंडली फॉलो करना है। एनसीईआरटी हो जाए, उसके साथ में आप दूसरे रेफरेंस बुक्स करो, पर खाली दूसरे रेफरेंस बुक करो और फिर एनसीईआरटी को ना करो, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। तो एनसीईआरटी हमें करनी ही करनी है। नेक्स्ट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज करोगे आप 10 से 15 साल पुराने सारे पीवाईक्यूज कर डालोगे, और जहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो उसमें ज़्यादा आप इंक्लूड करो पीवाईक्यूज का, ठीक है? अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तभी आप ज़्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वीकली रिविजन। आपको करना ही करना है। मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगी, ठीक है? फिजिक्स के ये चैप्टर्स करो, केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स करो, बायोलॉजी के ये चैप्टर्स करो, पर अगर आपने ये पॉइंटर्स से नहीं पढ़ा ना, ये अप्रोच नहीं रखा ना, तो 500 प्लस लाना नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? फिर कितना भी आप बोलो कि मैम आपने ये बताया था, आपने ये वीडियो में बोला था, पर मेरे 500 प्लस नहीं आए, नहीं आएंगे। अगर ये अप्रोच किया तो आएंगे, नहीं किया तो फिर नहीं आएंगे। इसलिए मैंने पहले ही यही डाला है, आपको ये बताने के लिए मैंने सबसे पहले ये पॉइंटर्स डाले कि भाई ये करना होगा तो ही फिर आगे का वीडियो देखो, नहीं तो फिर ये वीडियो आपके काम का नहीं है, ठीक है? वीकली रिवीजन करना है। जो भी हम पढ़ेंगे उसके बाद में संडे को आप बैठोगे, वो संडे का सेशन आपका रिवीजन सेशन ही होगा। आप फिजिक्स का रिवीजन करोगे, आप केमिस्ट्री का रिवीजन करोगे, आप बायोलॉजी का रिवीजन करोगे। मतलब जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े ना वो वीक, जितने भी चैप्टर्स होने दो, वो सारे चैप्टर्स आप रिवाइज करोगे इन दैट पर्टिकुलर डे। समझ में आ गया आपको? तो ये रहेगा अपना अप्रोच। अब बात करेंगे हम चैप्टर्स की।
तो चैप्टर्स हमारे ये सारे फिजिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स के चैप्टर्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से इंडेक्स में मार्क कर लो, अपनी टेक्स्ट बुक अब भी अगर आपके पास हो तो टेक्स्ट बुक में अब भी के अभी मार्क कर लो, और मार्क करके आप उसका पढ़ना मतलब पढ़ाई चालू कर दो, PYQs प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, NCERT रीडिंग करना शुरू कर दो, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दैट अप्रोच, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई की, फिर सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, रे ऑप्टिक्स हो गया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, बहुत ईजी चैप्टर्स होते हैं, राइट। ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो काफ़ी ईजी है, पर क्योंकि ये ईजी होता है इसलिए बच्चे क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं, और उसी में से सवाल आते हैं। तो हमें कोई भी निगलेक्ट नहीं करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, थर्मोडाइनमिक्स, ये सारे हमें करने हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स। एंड फिजिक्स में भी अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो आपको 120 प्लस कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कितने डाले हैं, 10 चैप्टर्स डाले हैं फिजिक्स के, वैसे ही 10 चैप्टर्स डाले हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हम देखेंगे, GOC हो गया, अल्कोहल, फिनॉल्स हो गया, ईथर्स वाले, मतलब यही एक ही चैप्टर है। फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गया, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये सारे चैप्टर्स आप कर लो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इंडेक्स में मार्क कर लो, ये भी करके जाओगे तो आपके 120 प्लस मार्क्स एश्योर्ड है। अब बात करेंगे हमारा फेवरेट बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे हाई वेटेज रहेगा एज कम्पेयर टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिकॉज बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों आ जाते हैं, राइट। तो इसमें तो हमें मतलब ज़रा भी कसर छोड़नी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलेंगे 250 प्लस, ठीक है। 250 प्लस हमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी से मिलेंगे ये चैप्टर्स करने से। सबसे पहले तो बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, फिर फोटोसिंथेसिस की, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पूरे बायोलॉजी में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये 3 चैप्टर्स तो हमें करके ही जाने हैं। मतलब सबसे पहले आप शुरुआत अगर आप अभी कर रहे हो ना तो ये तो पहले ही कर लो आप, मतलब ज़रा भी कसर नहीं छोड़नी ये चैप्टर्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स, फिर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट है, पर्टिकुलरली फुल यूनिट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है वो पूरे यूनिट में इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी हैव टू डू दैट यूनिट। थोड़ा सा लेंदी है ना, बहुत सारे चैप्टर्स है वही एक पर्टिकुलर यूनिट में, पर हमें करना ही करना है, वी कांट स्किप दैट। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस, जैसे मैंने कहा अभी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अभी जो NMC अपडेट आया था उसमें भी एकदम मेंशन किया था, उसमें भी बवाल हो चुका था, राइट। कंट्रोवर्सीज हो चुकी थी कि कॉकरोच आएगा कि नहीं आएगा, फ्रॉग आएगा कि नहीं आएगा, अर्थवर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी तो कंफर्म्ड है, राइट। NMC ने भी अपडेट कर लिया है। एंड मैंने ना अभी कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो मतलब उसको अभी तक क्लैरिटी नहीं थी कि मैम कॉकरोच तो नहीं आएगा ना, वो ऐसे ही मतलब बातें, मतलब मेरा इंटरेक्शन होता रहता है। तो फिर यहाँ पर ना उसने बोला था कि कॉकरोच तो मैम हटा दिया गया है, पर अगर आप उसमें से मतलब कोई बच्चा हो कि अगर अभी भी आपको नहीं पता NMC अपडेट, तो मैं अभी ये वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कॉकरोच आने वाला है, ठीक है। पहले वो मिस्टेक हो चुकी थी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो चुकी थी बाय NMC, NTA जो भी था, वो सब ने मिस्टेक कर दी थी, कॉकरोच को मतलब भूल गए थे वो लोग लिखना। उसके बाद में वो लोग ने अलग से सर्कुलर निकाला था कि नहीं हमसे मिस्टेक हो चुकी है, कॉकरोच भी आने वाला है एंड फ्रॉग भी आने वाला है। तो प्लीज़ कॉकरोच एंड फ्रॉग दोनों आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी, जो बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट है अपना, बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, तो वो भी हमें करना है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को हमें कौन कौन से चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज देना है। ऐसा ज़रा भी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ये 32 चैप्टर्स करने हैं, वो फिर जो दूसरे हैं चैप्टर्स वो तो करने ही नहीं है, तो फिर सब टॉपर्स बन जाते हैं ना। तो टॉपर्स बनने के लिए आपको पहले जो बेयर मिनिमम होता है ना, वो बेयर मिनिमम चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पर बताने आई हूँ, क्योंकि ये बेयर मिनिमम तो कर ही लो, बिकॉज ये एकदम हाई वेटेज कैरी करता है। तो ये हाई वेटेज वाला चंक एक बार ख़त्म हो गया ना, तो बहुत बड़ा टेंशन आपके सर से निकल जाएगा, एंड उसके बाद में जो बचे कुछ चैप्टर्स है वो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको क्या टेक्निक में आपको बताने की कोशिश करूँ। तो ऐसे अप्रोच से हमें पढ़ना है, हमारे 500 प्लस मार्क्स एश्योर्ड है। एंड एक बार ये 500 प्लस मार्क्स वाला बेंचमार्क आपके मॉक टेस्ट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा ना,
फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, अब ना 500 हो गया, अब मैं 600 प्लस में जाऊँगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होगी। तो एक बार आप ये 500 प्लस वाला टारगेट अचीव कर लो, ठीक है, ये चैप्टर्स ये करो, ये सब से अचीव हो जाएगा फॉर श्योर, एंड देन वी विल मेक इट टू 600 प्लस, ठीक है, समझ में आ गया। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग हार्ड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।